नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे साइनेथीज। साइनेथीज का अर्थ जो होता है द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सिंपल सेंटेंस आर जॉइंड इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कॉल्ड द सेंटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना और अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस। तो इस बनाने की विधि को ही हम साइनेथीज कहते हैं। तो साइनेथीज में पहले ही हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम साइनेथीज का प्रयोग करके सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे हम साइनेथीज में अगर देखें तो हम इसे 8 प्रकार से बना सकते हैं, जिनमें से हम सिंपल सेंटेंस को 8 प्रकार से बनाते हैं। जैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, या फिर यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और या फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन या जेंडर, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से। अगले में हम इसका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर लेते हैं, और या फिर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में, और अंत में हम कंजक्शन के रूप में इसे बना देते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं 8 प्रकार से। कहने का मतलब है एक सिंपल सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बना सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंस में पहला जो आता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके लिए हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। जो पार्टिसिपल होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में से सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद में पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद में आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, इसमें सीधा सा हम पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये पार्टिसिपल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अब पहला हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। अब देखिए, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो होता है हम ING का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी उसमें हम ING का प्रयोग करते हैं, जबकि हम पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होगी उसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो हैविंग लगाएंगे, अगर पैसिव वॉइस होगा तो हम हैविंग बीन लगाएंगे, और अगर इज, आर, एम, वाज, वेयर ये मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं तो हम वहाँ पे बीइंग लगाएंगे। वहाँ पे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल का जो हम उपयोग करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझ लेते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है, जो ही हम देखेंगे, यानी कि दोनों सेंटेंसों के जो सब्जेक्ट होंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो उसके जो सब्जेक्ट होंगे, यानी कि सेंटेंस पहले के और सेंटेंस सेकंड के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। जो फिनिट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब जो होगी ये बराबर नहीं होगी। यानी कि सब्जेक्ट पहले की फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट सेकंड की फाइनाइट वर्ब वो सेम नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी इसका टाइम इंटरवल होता है, यानी कि कार्य करने का समय जो टाइम इंटरवल होता है वो इसका 0 होता है। अर्थात एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा तुरंत शुरू होता है, यानी कि एक क्षण के लिए भी टाइम नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रखें, जैसे ही सॉ ए स्नेक। अब यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू रखेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा ही सॉ ए स्नेक, ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। आगे लिखा, अगला सेंटेंस है ही रन अवे, ही रन अवे, यानी कि उसने सांप को देखा और वह भाग गया।
अब देखिए यहाँ पर समय जो है बहुत ही टाइम इंटरवल 0 है। तो जब हम इस परिस्थिति में बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है सॉ, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। तो इसको लिखेंगे सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक ही रन अवे। अब यहाँ पर अगर अर्थ इसका निकालोगे तो यहाँ पर करके या देखते हुए आएगा। तो सेंटेंस जैसे हम पढ़ेंगे, सीइंग ए स्नेक ही रन अवे, सांप को देखते ही वह भाग गया। पहले में देखो 2 सेंटेंस थे, ही सॉ ए स्नेक, उसने सांप देखा, ही रन अवे, वह भाग गया। अब जब हम कंबाइन इसका करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी तो हो गया सीइंग ए स्नेक ही रन अवे। ऐसे जैसे भी हम सेंटेंस देखेंगे उन सेंटेंसों में हमें टाइम इंटरवल जो होगा वो बिल्कुल 0 होगा। अगला हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू से आप समझिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग हम आईएनजी के रूप में करेंगे। मेन वर्ब की जो होगी उसमें आईएनजी के थ्रू इसका कार्य करेंगे। अगला है जैसे ही was completed his work, he was completed his work, he went to his home। अब इसको समझिए, यहाँ पर वाक्य जो देखिए वाक्य को समझ लीजिए, ही वॉज वर्क कंप्लीटेड, ही वॉज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये कंप्लीटेड जो आया है ये हमारी थर्ड फॉर्म है, तो उसने अपना कार्य पूरा किया। और ही वेंट टू हिज होम, वह अपने घर गया। तो यहाँ पर इसके टाइम इंटरवल 0 नहीं है। तो इस जहाँ पे टाइम इंटरवल 0 नहीं होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो यहाँ जब हम बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे, वाज आया है यानी कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाज के साथ में जब थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू हिज होम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अदर में देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। तो पास्ट पार्टिसिपल का ये होता है यानी कि पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, समझ लीजिए इसको, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद होता है। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हो, अब इसको समझ लीजिए कैसे आपको समझना है। जैसे हमने कहा इसमें जो होगा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो पहले सेंटेंस का सेंटेंस जो होगा पहला, तो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सेंटेंस का जो होगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखोगे, द टीचर चेक्ड माई वर्क। देखिए यहाँ पे जो द टीचर है ये सब्जेक्ट है, और माई वर्क आगे कह रहा है द टीचर चेक्ड माई वर्क, ये माई वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने नियम जो ये है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो यही तो ऑब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये दूसरा सेंटेंस है, इसका देखिए सब्जेक्ट बन गया। यानी कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, जिसकी वो विशेषता बताता है उसी के पहले हम उसे रख देंगे। अब देखिए क्या है, जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क। अब देखिए वर्क यहाँ पे ये है सब्जेक्ट था, इसी के पहले हमने रख दिया, तो जो जिसकी विशेषता थी कंप्लीटेड, पूरा किया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क, ऐसे ये बन गया। अदर में दूसरा देखेंगे, जैसे आई सॉ ए मैन, आई सॉ ए मैन, और इसी में अगला वाक्य है ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड, यानी कि मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था। कौन अंधा था? आदमी अंधा था।
तो यहाँ पर देखिए मैन है ऑब्जेक्ट, इधर ही जो आया है आदमी के लिए आया है, ये इधर सब्जेक्ट बन रहा है। अब इसका जब हम कंबाइन करेंगे तो लिख लेंगे आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, यानी कि आई सॉ ए ब्लाइंड BLIND ब्लाइंड मैन, ये आपका कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी, यानी कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ये कार्य किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है और इसमें एडजेक्टिव होता है। अदर में देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होती है, अभी हमने बताया इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो समान होंगे, फिनिट वर्ब असमान होगी, लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल जो होगा वो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि इस दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे, टाइम इंटरवल जीरो नहीं होगा, यानी कि उसे कुछ देर लगेगी। तो पहला एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, कह रहा है हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत ने अपनी दौड़ समाप्त की। ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसने एक ग्लास दूध लिया। अब देखिए क्या तुरंत दूध पी लेगा, रेस करके आएगा? नहीं, थोड़ी देर आराम करेगा, उसके बाद में दूध लेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल जीरो नहीं है। तो यहाँ पर अगर वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग लगाएंगे, पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन लगाएंगे, और अगर इज आर एम वाज वेयर ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हो तो वहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे। तो जब इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये हैविंग हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस हेमंत हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। इस तरीके से जितने भी हों वो आसानी के साथ में बन जाएंगे। अदर में देखिए, अगर वाक्य जो है अभी पीछे हमने बताया था जो पैसिव वॉइस में था, अब पैसिव वॉइस में जैसे हमने यहाँ पे लिखा he was written WRITTEN, he was written a letter, उसने एक पत्र लिखा था। ही वाज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, पैसिव वॉइस है क्योंकि वाज के साथ में क्या है, रिटन थर्ड फॉर्म है। अब दूसरा जो सेंटेंस इसी का है, ही पोस्टेड इट, ही पोस्टेड इट, उसने इसे डाकघर में डाल दिया। अब जब इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे हैविंग से इसे हम आसानी के साथ में बना देंगे, हैविंग रिटन ए लेटर, हैविंग HAVING हैविंग। अब देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो बीन हो जाएगा, हैविंग बीन रिटन ए लेटर, हैविंग बीन रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड हैविंग बीन रिटन ए लेटर ही पोस्टेड। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वाक्य जो है मेन वर्ब का काम करता हो और मेन वर्ब का अगर काम करता है तो वहाँ पे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर जहाँ पे वो बीइंग का प्रयोग आएगा, जैसे ए टाइगर वाज हैंग्री, ए टाइगर वाज हैंग्री, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है इसी का, ए टाइगर वाज हैंग्री यानी कि चीता भूखा था, ही किल्ड ए गोट, GOAT, यानी कि चीता भूखा था
ही किल्ड ए गोट, उसने एक बकरी मार दी। अब इसे हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने में आसानी के साथ में बन जाएगा, लिखेंगे बीइंग, BEING, बीइंग हंग्री, बीइंग हैंग्री। अब ही की जगह ए टाइगर लिखेंगे, बीइंग हैंग्री ए टाइगर किल्ड ए गोट। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी में अदर में देखते हैं, ही अदर में सेंटेंस लेते हैं, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही FINISHED, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू हिज होम, यानी कि उसने अपना कार्य समाप्त किया, वह अपने घर गया। अब इसका जब हम कंबाइन करेंगे तो इसमें लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड FINISHED, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू हिज होम, ही वेंट टू हिज होम। इस तरीके से हमारा पार्टिसिपल आसानी के साथ में बन जाएगा। 3 ही नियम रहते हैं पार्टिसिपल में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इसकी एक्सरसाइज हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे।